अमित खरे जी, क्या इथेनॉल मिक्सिंग से गाड़ियों पर बुरा असर पड़ता है? इंजन खराब होता है, फ्यूल इंजेक्टर खराब होता है? देखिए, एक्चुअल में गाड़ियों पर असर पड़ता है, लेकिन वो उन गाड़ियों पर पड़ता है जो कि E5 रेडी थी, उन पर नहीं पड़ता है जो E20 है। E20 तो बनाई इसीलिए गई है कि उन पर कोई दिक्कत ना आए। एक्चुअल में दिक्कत कहां आई? जब E5 E10 के मैनुअल प्रिंट किए गए, उस समय उस पर लिखा गया कि आप इसमें E5 E10 के अलावा फ्यूल नहीं डालेंगे, लेकिन अब चूंकि E20 मैंडेटरी हो गया तो दिमाग में असर आएगा। दूसरा, कई जगह कॉन्टेमिनेटेड, जिसे हम कहते हैं मिक्स किया हुआ एडल्ट्रेटेड फ्यूल भी मिल जाता है, और वो भी जब इंजन में पहुंचता है तो परेशानी करता है। कुछ कंपनीज के इंजन हाई कंप्रेशन रेशियो वाले होते हैं, जब उनमें E20 पहुंचता है, वो E5 के लिए या E10 के लिए रेडी थे, तो वो कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। ये बात भी उतनी ही सही है। BS3 BS4 की गाड़ियों के माइलेज में और BS6 की गाड़ियों में कितना फर्क है? ये फर्क नॉर्मली कितना? 5% से लेकर पर लीटर कितना फर्क है? देखिए, चूंकि करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, पर लीटर BS6 गाड़ियां, उसमें कितना माइलेज में फर्क आता है? 2 से 6%। और BS3 और BS4 में कितना आता है? वहां ये 8 to 12% पहुंच जाता है। डिपेंड करता है इंजन कितनी साइज का है। अगर छोटी साइज का इंजन होगा तो फ्यूल में असर ज्यादा दिखेगा, बड़ी साइज के इंजन होंगे तो उस पर फ्यूल का असर कम दिखेगा। ओके, ठीक है। मैं विवेक बनर्जी जी, क्या आपके पास कभी कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि साहब मेरी नई गाड़ी है और नई गाड़ी में अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई है, एकदम माइलेज गिर गया? देखिए, एथेनॉल जो है वो लगभग 2003 में इसका पायलट किया गया था जी। 2007 से मैंडेटरी है, 5% पहले था, इसका परसेंटेज बढ़ाते गए। 2023 में E20 लॉन्च हुआ दिल्ली में। 2025 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो गई। आज तक हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। ये सिर्फ पिछले 15-20 दिनों में ये दिक्कत देखने को मिली है। क्यों? जो कि ये मुझे तो लगता है ये कोई कैंपेन चलाई जा रही है। अब ये किस एंड से कैंपेन है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक कैंपेन चलाई जा रही है। पिछले 1.5 साल से या पिछले 3 साल से हमें जो दिक्कत नहीं हुई, वो अचानक पिछले 15-20 दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम और मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है। ठीक है। कुलदीप जी, नितिन गडकरी जी ने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज। जाइए, ओपन चैलेंज को स्वीकार कीजिए, एक नहीं 10 एग्जाम्पल लेकर जाइए, और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो सीधे कोर्ट तक भी जाइए। देखिए, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जवाब दे देंगे, या जिन कंपनियों से सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल जी ने, आज उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, और मुझे लगता है उसे राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। वो गाड़ी हर लोग चलाते हैं, हर घर में गाड़ियां हैं, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी के। तो उनके सवाल क्या है? उन्होंने कहा कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए क्या E20 पेट्रोल सुरक्षित है? एक उन्होंने उस अनुमति दी गई है उसके लिए। एक तो सवाल उन्होंने पूछा है, यदि कंपनी इसको बता रही है तो क्या वो जो उसके पार्ट्स अगर खराब होते हैं उसकी वजह से, या उसकी एवरेज में कमी आती है, तो उसको कंपनसेट करने का काम करेगी? तो ये जो सवाल पूछे गए। और दूसरी बात, जो ओनर मैनुअल है उसके अंदर कंपनी ने क्यों लिखा है कि उनकी गाड़ियां जो है वो E10 से ऊपर जो है सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। तो जब E10 से ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगी तो E20 क्यों लाया गया? ये केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि आज नितिन गडकरी जी के बेटे की कंपनी को बड़ा चढ़ा बनाना है, बड़ी कंपनी बनाना है। केजरीवाल के बेटे के जैसे नहीं है भैया, शीश महल में बैठ के मजे मारते हैं। झूठ मत फैलाओ, साइंटिफिक बात करो। भंडारी जी, आपके बीच में मत बोला, झूठ नहीं बोल सकते आप, डिफेमेशन हो जाएगा आपके ऊपर। मेरे और फिर कोर्ट में माफी मांगना जैसे केजरीवाल ने मांगी, और राहुल गांधी तो एक्सपर्ट है माफी मांगने के लिए। अरे कर देना, अरे फिर जाओगे माफी मांगोगे। राहुल गांधी ने माफी मांगी, केजरीवाल जी ने माफी मांगी, मंजीठा से माफी मांगी। ऐसी बात करो कि माफी ना मांगना पड़े। सवाल करेगा वो देशद्रोही है। सवालों का जवाब दो पहले। हाँ बोलो, पहले सवालों को जवाब दो। बोलो, सवालों को जवाब है तो दो, बोलो ना, वरना मत बोलो। वो अपनी कंपनियों से बोलो जिन्होंने आके प्रेस। अरे अपनी नहीं, देश की कंपनियां हैं वो, केजरीवाल जी के घर की कंपनी नहीं है। बोलो, मैं आपको बता दूं, बोलिए। जो खुद की जो नई गाड़ियां ली हुई हैं, अभी मैं खुद बता दूं, जो टोयोटा की हाई क्रॉस गाड़ी है, वो गाड़ी जो क्लेम की गई एवरेज उसकी 600 किलोमीटर की गई, लेकिन आज की डेट में अगर उस गाड़ी को देखोगे आप 300-350 किलोमीटर चलने का काम हो रही है, उसके हर्जाना कौन भरने का काम करेगा? कहां से कंक्लूड कर लिया? कौन सी रिपोर्ट से कंक्लूड कर लिया? कहां से लेके आए? मनगढ़ंत बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, पहले प्रूफ दो ना। पेट्रोल के कैसे प्रूफ कर रहे हो कुलदीप भाई? सरकार है कुलदीप भाई, मैं कह रहा हूं कि भैया, मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी ने घासलेट डाला अपनी गाड़ी के अंदर। मैं कह रहा हूं इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, मैं भी ऐसे बोल दूंगा। कुछ प्रूफ की तो बात करो भाई। ये रहा ARI का स्टेटमेंट,
हर जो गाड़ी, ये पिछले 3 साल से हर गाड़ी जो मार्केट के अंदर है वो या तो E15 ब्लेंडेड है, E19 ब्लेंडेड है, E20 ब्लेंडेड है। तो पिछले 10 दिन में ऐसा क्या हो गया जो 60 करोड़ गाड़ियां खराब हो गई? जरा बताओ। तुम तो कह रहे हो कि देश में हर दूसरी गाड़ी खराब है ना, कुछ भी बात करोगे। नहीं प्रत्युष जी, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूं कुलदीप भाई से। 60 करोड़ गाड़ियां पिछले 3 सालों में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो 15% से ज्यादा ब्लेंडेड है चल चुकी है। तो मतलब 60 करोड़ गाड़ियां का इंजन चल रहा है 2 व्हीलर और 40 लाख से ज्यादा 60 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर पिछले 3 साल में चल चुकी है। तो मुझे बताइए क्या 100 गाड़ियों का इनके पास है 10 दिन के अंदर 10 सोशल मीडिया के वीडियो से कैसे